न्याय दिलाना, हक के लिए लड़ना और लोगों की मदद करना। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर है और आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो एक लॉयर का जॉब आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपका भी सपना है लॉयर बनना और आप ढूंढ रहे इन्फॉर्मेशन एडवोकेट बनने का, लॉयर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉयर क्या होता है और उसका काम क्या होता है, लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या होता है, लॉयर आप कैसे बन सकते हैं 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, और एक लॉयर की सैलरी कितनी होती है। तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दूंगा एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लॉयर एंड इट्स वर्क। आप में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि लॉयर वो होता है जो कोर्ट में किसी पक्ष के लिए लड़ता है और उस पक्ष के लिए न्याय दिलाने की कोशिश करता है, जिसे हम अटॉर्नी या एडवोकेट भी कहते हैं। लॉयर काफी तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉयर जो क्रिमिनल से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड केस को हैंडल करता है। कॉर्पोरेट लॉयर जो बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे हैंडल करता है, वहाँ पे आपको सजेशन देता है। इनकम टैक्स लॉयर हो गया, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, या फिर जनरल प्रैक्टिस लॉयर जो सारे तरह की केसेस को सॉल्व करता है। तो इसमें भी लॉयर में भी काफ़ी तरह के टाइप्स आ जाते हैं। ये तो भी कुछ लॉयर्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या होता है। अधिकतर लोग दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं और दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो जब आप LLB कर लेते हैं यानी कि लॉ की डिग्री ले लेते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं, लेकिन तब तक आप एडवोकेट नहीं बनते जब तक कि आप स्टेट बार काउंसिल में आप खुद को इनरोल नहीं कर लेते। जब आप अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में इनरोल कर लेते हैं तब जाके आप लॉयर से एडवोकेट बन जाते हैं। तो ये होता है मेन डिफरेंस लॉयर में और एडवोकेट में। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से लॉयर बन सकते हैं, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए आपको LLB की डिग्री लेनी होती है, यानी कि लेगम बैकेलियस जिसको लैटिन में बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो बैचलर ऑफ लॉ। लॉयर बनने के दो तरीके हैं, आप दो तरीके से लॉयर बन सकते हैं। एक है 12th के बाद, एक है ग्रेजुएशन के बाद। 12th वाले में आपको 5 साल का टाइम लगता है और ग्रेजुएशन के बाद वाले में आपको 3 साल का टाइम लगता है LLB कोर्स करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th के बाद की डिग्री की, जो कि 5 साल का होता है। इसमें आपको 12th पास करने के बाद एक इंट्रेंस एग्जाम देना था जिसको बोलते हैं CLAT, CLAT, जिसका फुल फॉर्म होता है द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जब आप CLAT क्लियर कर लेते हैं तो आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और इस एग्जाम में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड और बेसिक मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। ये एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट हो या कॉमर्स हो। जब ये एग्जाम आप पास कर लेते हो तो आप किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद की LLB की, जो कि 3 साल का होता है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन आपको मिनिमम मार्क्स 45% होने चाहिए। और उसके बाद का प्रोसेस भी यही सेम होता है, आपको एग्जाम क्लियर करना होता है और उसके बाद आप लॉ की पढ़ाई करते हैं इसमें, लेकिन आपको 3 साल के लिए पढ़ना होता है। तो दोनों केस में आपको कॉलेज में दाखिला लेना होता है और लॉ की डिग्री ले लेना होता है। जब आप लॉ की डिग्री ले लेते हैं उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। यहाँ पे आपको कोर्ट रूम के बारे में सिखाया जाता है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड नियम सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि कोर्ट की हियरिंग कैसे होती है, वकालत कैसे करते हैं, ETC, ये सब सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको किसी भी स्टेट बार काउंसिल में खुद को इनरोल करवाना होता है, और आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद आप इंडिया में कहीं भी लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की और सैलरी की। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है लॉ प्रैक्टिस करने का तो फिर आप खुद का लॉ ऑफिस खोल सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंटली लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं, UPSC के द्वारा जो आपकी परीक्षा ली जाती है उसमें शामिल होकर आप सरकारी वकील बन सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाके किसी लीगल फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे लीगल एडवाइजर एज ए काम कर सकते हैं। तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपकी लॉ की स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की, और सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैं आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप जस्ट LLB पास आउट हुए हैं और आपको लॉ प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपको 50,000 से लेके 80,000 तक का हर महीने का मिल सकता है। इस बीच में आपको मिलता है, इस ब्रैकेट में। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अगर आप अच्छे वकील बन जाते हैं तो आप 4-5 लाख रुपया कमा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी वकालत की स्किल कितनी अच्छी है और आप कितना चार्ज करते हैं पर हियरिंग का। तो ये था पूरा रोड मैप मेरा लॉयर बनने का, वकील बनने का, एडवोकेट बनने का। अगर आपका भी भविष्य में एडवोकेट बनने का सपना है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, इससे आप इंस्पायर होंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।